और अब हम अपने प्रोग्राम में एक मौजूद एक्सपर्ट से बात करने जा रहे हैं। हादसे की तहकीकात के माहिर उफुक हकदौन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। क्या हम इस हादसे के बारे में आपसे आपकी राय जान सकते हैं प्लीज? हम जानते हैं कि तैयारा ऊंचाई पर किसी वजह से तबाह हुआ। हम इस वाकये की तफसीलात भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा मतलब इस हादसे की। ब्लैक बॉक्स के मंजर आम पर आने से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा और इसमें महीनों भी लग सकते हैं। हम अभी तक ये भी नहीं जानते कि तैयारे का मलबा कितनी दूर तक गया है। कम से कम वो हमारी लाशें नहीं देख पाएंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या ये जहाज वाकई आज तबाह हुआ है या ये सब कुछ नकली है? सच में मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि क्या मेरे घर वालों को ये मिल गई होगी। मुमकिन है मिल गई होगी। तो अब हम लोगों की नजरों में मर चुके हैं और अब हम मरने से पहले दफना दिए जाएंगे। तुम ऐसी क्यों हो? कैसी हूं? जैसे तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं। नहीं लगता कि वो इस बारे में जानते भी हैं। क्या मतलब? तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? है तो, लेकिन ये एक बहुत लंबी कहानी है। और मैं अपने बाबा के बारे में सोच रहा हूं। उन्हें दिल की बीमारी है। कहीं ये खबर उन्हें मजीद बीमार न कर दे। मेरा नहीं ख्याल इस खबर से मेरी बीवी परेशान होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे चीट कर रहा हूं। तुम अपनी बीवी से बेवफाई कर रहे थे? किसी सरकारी मुलाजिम के लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं बेवफाई नहीं कर रहा था उससे। मैंने उससे वही कहा जो सच था। यही चीज औरत को परेशान करती है। और क्या? सोचा था कि वो मुझसे नफरत करेगी। वो इस हादसे की खबर को ज्यादा सीरियस नहीं लेगी, ऐसा सोचा था। कितने बेहिस इंसान हो तुम वैसे। जो भी है, हम तो वैसे भी मर रहे हैं। लेकिन हम किस मकसद के लिए मर रहे हैं, ये हमारे लिए एक फर्ज है। एक फर्ज। रियासत आपसे मरने के लिए कहती है तो आपको मर जाना चाहिए। अगर वो जीने का कहे तो जीना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे बेहद अफसोस है। वो कैसे? बदकिस्मती से इस हादसे में हमारे सारे साथी चले गए। ये रियासत और ये हुकूमत उन सब की शुक्रगुजार है। अल्लाह ताला आप सभी को सब्र अता फरमाए। बस यही? आपको हम सभी से बस यही कहना है? मैं तफसील नहीं बता सकता। आपके शौहर वज़ाए आज सुबह तैयारा हादसे में शहीद हो गए। मुझे अफसोस है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, मेरे शौहर मर गए। क्या ये मेरा हक नहीं है तफसीलात जानने का? वो कहाँ जा रहे थे? मुझे कुछ मालूम क्यों नहीं है? आपको मालूम भी नहीं होना चाहिए था। यकीन कीजिए, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मजीद कुछ नहीं है कहने को। प्लीज मुझसे कोई और सवाल मत पूछिएगा। मैं हुल्की की माँ हूँ। मेरे शौहर इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ा है। ये खबर सुनते ही उनका दिल रुक गया। आईसीयू में है वो।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अफसोस किसके लिए करूं मैं, अपने शौहर के लिए या बेटे के लिए। ऐसा लगता है कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। तुर्कान साहिबा, आपका बेटा शहीद हुआ है इस मुल्क के लिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। हम आपके शौहर का ख्याल रखेंगे। हम वो सब करेंगे जिसकी जरूरत होगी। ये रियासत हर तरह से आपके साथ रहेगी, आप परेशान मत हो। अब आप हमारी जिम्मेदारी, इन सब का ख्याल रखा जाए। जैसा आप कहें सर। तो मेरे पास मेरे बाबा नहीं है। आज के बाद से मैं तुम्हारा बाबा हूं, समझ गए? अब इजाजत दीजिएगा। सर, अपनी बेटी से क्या कहूंगा मैं? उसे कैसे बताऊंगा ये सब? कहना उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो गई। वो ये कैसे समझेगी? अभी तो 7 साल की है। वक्त आने पर समझ जाएगी। वो समझ जाएगी कि उसकी माँ की कुर्बानी इस वतन के लिए कितनी अनमोल है। शदीद अफसोस है, मैं वाकई बहुत दुखी हूं क्योंकि ज़हरा मेरी इंतहाई करीबी साथी थी। बहुत अफसोस है मुझे।